नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ महागठबंधन या जो उनके घटक दल हैं कांग्रेस के, वो जब कांग्रेस से दरकिनारा कर रहे हैं, इसका सीधा असर दिल्ली के बाद अब बिहार पर छोड़ना पड़ा। देखिए, कांग्रेस ने साफ कहा दिया था कि जिस तरह हरियाणा में बदला लिया गया, उसी का बदला फिर दिल्ली में लिया गया। लेकिन अब बिहार में क्या होगा, इसे लेकर के चर्चा तेज है। जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, दरभंगा से अंबर इमाम हाशमी, जो हायाघाट से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है, कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, कांग्रेस को राजद सीट कम क्यों दे रही है, और अगर कांग्रेस को सीट मिल रही है तो कांग्रेस जीत क्यों नहीं पा रही, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमने अंबर इमाम हाशमी से लेना चाहा। देखिए, एक बार कहा जा रहा था कि कीर्ति आज़ाद जब भारतीय जनता पार्टी छोड़े थे तो कांग्रेस में उनकी जगह मिली थी, और उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि कीर्ति आज़ाद को बिहार का प्रभार सौंपा जाएगा, क्योंकि कीर्ति आज़ाद अपने अलग अंदाज में कार्य करते हैं। उनके तेवर भी अलग है, उनके बोलने का भी अंदाज़ है, और कर्मठता और संगठन को मजबूत भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे बिहार में कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। इसके बाद ये स्थिति आ गई कि कांग्रेस जो सीट जीतती थी वो जीत नहीं पाई, और यहाँ तक कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी ये कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय जनता दल की इतनी मजबूत पकड़ है कि लालू दरबार से ही जिसे कहा जाता है उसे कांग्रेस में सीट दिया जाता है। इसके बाद तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धीरे धीरे कांग्रेस से टूटने लगे। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के बड़े नेता अंबर इमाम हाशमी। जहाँ तक पॉलिसी का सवाल है, हम तो बिहार को लीड नहीं कर रहे हैं। ये जो बिहार के लीडर्स हैं कांग्रेस में, कोई भी ईमानदार नहीं है बाबू। पार्टी से उनका रिश्ता बहुत कम है, कमज़ोर रिश्ता है। बल्कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो राजद के ही आदमी हैं। लालू यादव जो कहेगा वही वो करेंगे, अखिलेश सिंह। इसीलिए इसका जवाब अगर लालू यादव से पूछा जाएगा या तेजस्वी से पूछा जाएगा तो अच्छा बता देगा बनिस्बत हमारे हैं, क्योंकि हम लोग तो साधारण वर्कर हैं, जो लीडर करते हैं उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। जैसे चर्चा है कि दरभंगा से 10 विधानसभा में मात्र एक सीट थी कांग्रेस को, तो क्या कहेंगे इसको, कितना मिलेगा? कांग्रेस ज़कात पर जिंदा है बिहार में। लालू यादव का जो ज़कात निकालता है उसी को कांग्रेस फॉलो करता है। पिछली बार में 2 सीट दिया गया। 2 सीट दिया गया एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई बिहार के लोग जानते भी नहीं थे, कोई जाले से सीट दे दिया गया। एक वैसा व्यक्ति था जो कीर्ति आज़ाद का झोला ढोता था, उसको टिकट दे दिया गया। तो वो बीजेपी का मैन था, ये जिन्ना का मैन था, तो कांग्रेस का टिकट तो किसी को मिला ही नहीं जी। इस बार किसको टिकट मिलेगा कांग्रेस का, ये शायद हम लोग नहीं बता सकते हैं। फिर वही अखिलेश यादव अब दरभंगा में लीड करता है, मदन मोहन झा, वो लोग सौदेबाजी करता है। अभी मदन मोहन झा लगा हुआ है अपने बेटा को टिकट दिलाने के लिए। इसीलिए भाईजान, किसको टिकट मिलेगा, एक टिकट मिलेगा। हम लोग एज ए वर्कर वी हैव टू फॉलो। हम नहीं कह सकते कि एक मिलेगा या क्या मिलेगा। चर्चा था कि कांग्रेस अपनी चुनाव लड़ना चाहती है अकेले, लेकिन इसमें बहुत दम नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई लीडर बिहार में कांग्रेस में नहीं है जो अपने पैर पर खड़ा हो, अपने पैर पर खड़ा चुनाव लड़ने की बात करे। ऐसा कोई है ही नहीं। जब कोई लीडर कांग्रेस का बिहार में है ही नहीं, वो लोग सब बैसाखी पर चलने वाला है, फिर आप हमसे अगर ये सवाल पूछते हैं, एक साधारण वर्कर जो दरभंगा में रह के वकालत कर रहा है, तो करेक्ट प्रश्न नहीं है आपका। इसीलिए हम हम लोग वेट करेंगे कि कांग्रेस क्या करने जा रही है। सर, बिहार में कांग्रेस मजबूत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को क्या करना चाहिए? ये सब समझ रहा है कांग्रेस ही कि हम काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का वर्कर कोई काम नहीं करना चाहता, और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा गुण है, कांग्रेस जनता से नहीं हारती है, कांग्रेस से हारती है। पहली बात तो जो टिकट देता है, जिस वर्कर को टिकट मिलता है, उसको बहुत बिलना और पापड़ गिनना पड़ता है।
यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़ता है टिकट के लिए और लीडरों की खुशामद करना पड़ता है। हम नहीं बोलना चाहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। अब टिकट मिल जाता है तो लास्ट डे, कल नॉमिनेशन है तो कल लास्ट डे नॉमिनेशन है तो टिकट दे दिया गया। अरे इस चीज़ को अनाउंस पहले करना चाहिए कि कौन आदमी कौन चुना। एक पैनल बनाना चाहिए कांग्रेस को, हर जिला में हर क्षेत्र के लिए 2-3 आदमी का पैनल बनाना चाहिए, जिनको छोड़ देना चाहिए। आप जाइए, आप काम कीजिए, लोगों से मिलिए, और फिर जो ऑब्जर्वर्स आता है, हम कैसे बतावें आपको। ऑब्जर्वर एक बार आया, 2 मियाँ जी आया ऑब्जर्वर, जुम्मा का दिन था। जब हम 1:45 बजे पहुँचे कांग्रेस ऑफिस तो कहीं कहा कि आप लेट आए। बोले जुम्मा का दिन था, तुम क्यों आए? तुम नहीं आते, तुम जुम्मा के बाद आते। कांग्रेस में मुसलमान वही लीडर्स चमकता है जो हु हैज गॉट नो कैरेक्टर मुसलमान। तो अब जो है वो अब 1:30 बजे 1:45 बजे आया तो हम बिगड़ गए उस पर। तो मैं आप क्यों भाई ये सवाल पूछ रहे हमसे जी। और एक ऑब्जर्वर आया था, हम नाम कैसे ले भाईजान टीवी पर, वो कांग्रेस ऑफिस में अपना कहा कि हम वो साइकिल से चलता था बिहार में, वो तो प्रोग्राम बनाया, वो उसको अपने टिकट मिल गया मेले का फुलपरास से। और वो क्या किया कि हजमा चौराहे पर गाड़ी पर बैठा हुआ था, 4 घंटा वो बैठा रहा कांग्रेस वो लीडर हजमा चौराहे पर। कांग्रेस उसका गाड़ी का गेट खोले हुआ था, खाली गाड़ी को भर रहा था। वो इतने लोगों का नाम उसने रिकमेंड किया, हम ओपनली कह सकते हैं कि सबसे उसने लिया, और लेने के बाद कार को भर लिया, तब यहाँ से गया और तब ने उसे नाम रिकमेंड किया। ऐसे लोगों को ऑब्जर्वर बनाने का कौन काम है? कांग्रेस तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस के वर्क ईमानदार होंगे टुवार्ड्स कांग्रेस, अपने प्रति नहीं। अपने प्रति तो हर आदमी ईमानदार, सब चाहता है मेरी तरक्की हो जाए, मेरे बेटा की तरक्की हो जाए, लेकिन जब तक कांग्रेस के लिए नहीं करेगा, पब्लिक के लिए नहीं करेगा, कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं है अभी, इस इशू को लेकर के पब्लिक के बीच में जाए। अगर इशू बनाएगा तब ना, उनको खाली मतलब है। हम वैसे लीडरों को जानते हैं जिनको टिकट मिला, कोई मकान खरीद लिया, कोई ज़मीन खरीद लिया, कोई कुछ कर लिया। तो जब तक कि कांग्रेस उस पैसे को पब्लिक के बीच में खर्च नहीं कीजिएगा। हमने कहा था, कांग्रेस ऑफिस में कहा था, उस समय वो पासवान जिंदा था, वही पासवान का बेटा चुनाव लड़ा था। हमने कहा भाईजान पैसा जो लिया पार्टी से मिला उसका हिसाब होना चाहिए। आपने पैसा कहाँ खर्चा किया, किन वर्कर पर खर्चा किया, किन मुद्दा में खर्चा किया। हम चुनाव लड़े थे, आज भी हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। हम 2005 में चुनाव लड़े थे, हम हिसाब देंगे, एक पैसा का हिसाब देंगे कि हम कहाँ खर्चा किया और कितना पैसा हमने जेब से खर्चा किया। लेकिन लोग तो जो पैसा मिलता है उसको अपने ज़मीन में जायदाद में खर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस तभी अच्छी होगी बाबू, इसकी स्थिति तभी होगी जब यहाँ का वर्कर काम करेगा, पब्लिकों के बीच में जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है, यहाँ का वर्कर भूखा है, वर्कर के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। पैसा वही खर्चा करता है जो लाइन में लग जाता है टिकट के। लेकिन टिकट की लाइन में जो लोग लगते हैं उनसे तो कांग्रेस जिंदा नहीं रहेगा। कांग्रेस जिंदा रहेगा वर्कर से। वर्कर को मजबूत करना पड़ेगा। वर्कर 500-1000 रुपये चंदा मांग के काम करता है, ये गलत स्थिति है। जो कांग्रेस का एमएलसी है, दरभंगा का एमएलसी कांग्रेस का है, लेकिन वो तो एक वर्क कांग्रेस के वर्कर को नहीं दे रहा। जगह जगह जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ उसको पैसा दे रहा है वो। इसीलिए आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जब तक कि कांग्रेस वर्कर ईमानदार नहीं होंगे, पब्लिकों के बीच में नहीं जाएंगे और लीडर लोग उसको सेव नहीं करेगा, इतना पैसा उसको नहीं देगा जो एमएलसी एमएलए है जो अपने पास से, ताकि वो कम से किराया कर सके, पब्लिक के बीच में जा सके, साइकिल से जा सके। मोटरसाइकिल जब तक तेल का पैसा नहीं देगा वो बेचारा घर बेच के कहाँ से काम करेगा। कांग्रेस तभी मजबूत होगा भाईजान जब यहाँ का लीडर ईमानदार हो जाए। बिना लीडर के ईमानदार के काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप पब्लिकों के बीच में हम आह्वान करेंगे लोगों से, कांग्रेस के लीडर से, कांग्रेस वर्कर से, अब यूनाइटेड लेकर काम करें और कांग्रेस लीडर वर्कर को जिंदा रखने का, जिंदा रहने का उनको मौका दे, चाहे वर्कर जिंदा रह करके कांग्रेस की सेवा कर सके। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे
क्या संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।